नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आखिर मछलियां क्यों जानलेवा होती हैं? जाहिर सी बात है, जबकि मछली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मछली बेहद स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है। वैसे तो मछली की कई वैरायटी होती है, लेकिन मांगुर मछली की अगर बात की जाए तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग है। देसी मांगुर मछली मीठे पानी में रहती है, जो 100 ग्राम से लेकर अधिकतम 500 ग्राम तक की होती है। देसी मांगुर के खाने से शरीर में प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं विदेशी मांगुर यानी थाई मांगुर की। यह भी मांगुर का ही एक प्रजाति है, लेकिन यह मछली शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। दरअसल यह मछली सड़ा गला मांस खाकर जीवन यापन करती है, जिस कारण यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में 3 से 4 किलो तक का हो जाता है। विदेशी मांगुर में आयरन और लेड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण यह मछली इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। यही वजह है कि यह मछली दुनिया के कई देशों में बैन है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2000 में विदेशी थाई मांगुर पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी लोग अवैध तरीके से इसका कारोबार कर रहे हैं। विदेशी मांगुर को देसी मांगुर बताकर धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा है और लोग भी बड़े शौक से इस मछली को खा रहे हैं। प्रतिबंधित मांगुर का कारोबार करने वालों का एक बड़ा रैकेट है, जो पुलिस के सहयोग से इस धंधे को अंजाम दे रहा है। साथ ही मत्स्य विभाग के लोग भी इस धंधे में मिले हुए हैं। कौन है ये गिरोह? कुछ ऐसे ही गिरोह का आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरह से ये मछलियां बदली जाती हैं। बहरहाल हम गिरोह के पर्दाफाश की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मा रोड लाइंस। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है और इसके संचालक हैं रोशन बर्णवाल, राकेश मौर्य और पंचम कुमार। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लगभग 8 से 10 गाड़ियां हर दिन सप्लाई करती हैं मांगुर मछली की। विदेशी मांगुर की देसी मांगुर के नाम पर सप्लाई की जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मा रोड लाइन से ये कंपनी इसके संचालक है रोशन बर्णवाल, राकेश मौर्य और पंचम कुमार। तो ये वो कंपनी है, पहली कंपनी है जो हर दिन 8 से 10 गाड़ियां इस कंपनी की हजारों किलो मछलियां सप्लाई करती है, यानी कि न जाने कितने लोगों के जान से खिलवाड़ करती है। और आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, हम दूसरी तस्वीर इसके संचालक, मुख्य संचालक रोशन बर्णवाल को आप देखिए। यह है इसके मुख्य संचालक रोशन बर्णवाल, जो मा रोड लाइंस के जरिए हजारों किलो मछलियां हर रोज बाजारों तक पहुंचाते हैं। और वो मछलियां पहुंचाते हैं जो इंसानी शरीर के लिए खतरा है। ये सबसे बड़ी बात यह है, और ये सब कुछ मत्स्य विभाग की मिलीभगत से होता है। ये सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से होता है। तो देखिए ये वो शख्स है जो हर दिन मौत बांटता है। अब आपको दिखाते हैं दूसरे सप्लायर को, श्री लक्ष्मी लॉजिस्टिक। ये गाड़ियों का चालान है और आप देख सकते हैं कि ये दूसरा ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित मछलियों की तस्करी करता है, उसको सप्लाई करता है और वो मार्केट तक पहुंचाता है, जहां से आप और हम जैसे लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बड़े चाव से पैसे देकर खरीदते हैं और खाते हैं। इसके संचालक हैं विपुल यादव, सुहानी शेख और इसरार अहमद। आपको बता दें कि हर दिन इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की करीब 25 से
30 गाड़ियां लाखों किलो मछलियां सप्लाई करती हैं। तो ये है श्री लक्ष्मी लॉजिस्टिक। अब तीसरे लाइंस के बारे में बताते हैं, तीसरे ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताते हैं आपको। यह है काशी रोड लाइंस। ये यूपी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके संचालक हैं बिहार के गया में डोभी स्थित भदही के रहने वाले मेहताब खान। वहीं इस कंपनी में उनका जो पार्टनर है उसका नाम मोटा है, जो कोलकाता के मोगरा का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की यह कंपनी न सिर्फ प्रतिबंधित मांगुर मछलियों की तस्करी करता है बल्कि यह मवेशियों की भी तस्करी करता है, और यह सब कुछ होता है पुलिस की मिलीभगत से। तो आपने देखा 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों को, माँ रोड लाइंस, इसके संचालक को देखा श्री लक्ष्मी लॉजिस्टिक, और काशी रोड लाइंस जो यूपी की कंपनी है। तो ये सब मिलकर हर रोज बीमारियां बांट रहे हैं, हर रोज मौत बांट रहे हैं। और भारत सरकार ने आज से 23 वर्ष पहले इस मछली को प्रतिबंधित कर दिया था। इसको पालना भी मना है, इसको बेचना भी मना है, और इसको खाना भी मना है, क्योंकि यह मछली कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को तो जन्म देती ही है, साथ ही इंसान के कई अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मछली देसी मांगुर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। क्योंकि देसी मांगुर प्रतिबंधित नहीं है, देसी मांगुर खाया जा सकता है, लेकिन देसी मांगुर का वजन 100 ग्राम से बहुत अधिक होने पर 500 ग्राम तक यानी आधा किलो तक का ही होता है। लेकिन लालच में आकर और पैसे कमाने की इस होड़ में इंसान को मौत बांट रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विभाग सोया पड़ा है। विभाग की मिलीभगत, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, और सरकार की नींद नहीं खुल रही है। आखिर ये क्या हो रहा है? चलिए, हमारे साथ भारत न्यूज़ 24 के निरसा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं राजेश। जिस तरह से ये मिलीभगत से खेल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर रोज लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल वेद, जिस तरह से ये काम पिछले कहा जाए तो 1 दशक से जिस तरह से जारी है, और चूंकि ये प्रतिबंधित है, और थाई भारत की मछली भी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये थाई मांगुर मछली है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से खेल चल रहा है, और निरसा मैथन होते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में इसको भेजा जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासनिक अमला को नहीं है, राजनीतिक अमला को नहीं है, फिर भी इस तरह का ये जो मांगुर मछली की जिस तरह से एक तरह से कहा जाए तस्करी हो रही है, तो ये जो लोग जो इसका सेवन करते हैं दूसरे राज्यों में, या झारखंड के राज्यों में भी जो इसका सेवन करते हैं, उसके सेहत पर तो प्रतिकूल असर पड़ ही रहा है। चूंकि ये करीबन जो मेरे ख्याल से 15 साल पहले इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2000 में, वर्ष 2000 में भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया था। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से इसके परिणाम आ रहे थे, इसको लेकर कि भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, और उसके बाद ये चोरी चुपके से और तस्करी के माध्यम से इसको विभिन्न राज्यों में खपाया जा रहा है। और इसका एक मेन रास्ता जो मैथन होते हुए निकलता है, बंगाल के रास्ते मैथन में प्रवेश करता है, और वहां से एक होटल है, जैसे ही बंगाल से झारखंड में प्रवेश करते हैं वहां पर इसके कागजों की अदला बदली होती है, उसके विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है, और इसके सरगना भी बहुत उसकी
पहुंच इतनी ऊंची है कि एफआईआर होने के बाद भी उस पर लिपापोती हो जाती है। जी तो ये बहुत बड़ा ऊंचा खेल है और इसको पुलिस प्रशासन को ये रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जो इसको सेवन कर रहे हैं उसके सेहत पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जी बिल्कुल निश्चित राजेश, पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया, आप काफ़ी महत्वपूर्ण जगह से हमारे लिए खबरें भेजते हैं, अपने चैनल के लिए खबरें भेजते हैं, और यही इलाका ऐसा है कि बिल्कुल बॉर्डर है। चलिए आपसे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी डॉक्टर HN द्विवेदी जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं झारखंड मत्स्य विभाग के, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, भारत न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहते हैं कि मछलियों की बिक्री के लिए और उसको पालने के लिए सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन दिया गया है? मछलियों को पालने के लिए तो मछली का बीज बनाने, यानी हैचरी से लेके मछली उत्पादन तक और इसमें मछली बिक्री तक दूसरे माने ग्राहक या किसी कंज्यूमर के या खाने वाले के घर तक पहुंचाने की पूरी योजना है भारत सरकार और राज्य सरकार की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसमें 48 स्कीम्स हैं। सभी लोगों को जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कॉम्बो सब कुछ है। मछली का बीज बनाने से लेके हैचरी के बारे में, तालाब निर्माण करने के बारे में, अब नया टेक्नोलॉजी है पॉन्ड बायोफ्लॉक टैंक के बारे में, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में, जला डैम में केज में मछली पालन करने के बारे में, झींगा पालन करने के बारे में, फीड मिल के बारे में, फिर इसके बाद कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, और इसके बाद मोटरसाइकिल आइस बॉक्स, साइकिल आइस बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड मान, कियोस्क, रंगीन मछली के लिए ये तमाम योजनाएं हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए 4-5 योजनाओं को एक साथ मिलाकर किया जा सकता है। जनरल के लिए 40% सब्सिडी है, और महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी भी कैटेगरी की महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 60% सब्सिडी है। उम्मीद है कि इस साल राज्य सरकार उस सब्सिडी को और स्टेट टॉपअप भी करे, ताकि यहाँ पर बहुत से गरीब लोग हैं, है जमीन लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो उनके लिए विस्थापित लोग केज भी लेते हैं, तालाब भी बना सकते हैं। पूरी सारी योजनाएं हैं। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी योजनाएं हैं झारखंड सरकार की और विभाग की तरफ से अच्छी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने की आप बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग भी जी अभी तो हम लोग मछली के बीज उत्पादन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 दिनों का। अभी 10 जुलाई तक चलेगा। हर जिले के लोग आ रहे हैं उसमें। जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी योजना है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी होता है हमारे यहाँ हर टॉपिक पर, इसलिए जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। और मछली पालन इसलिए अब जरूरी है कि जितना भी सरफेस वाटर है उसको बचाना निहायत जरूरी है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुहासितम, जिसमें जल भी अनमोल रत्न है 3 रत्न में, इसलिए उसे बचाने की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में सब लोगों को अब समझ में आ रहा है कि बिना पानी के कल्याण नहीं है। और मछली जब तक पानी है मछली उसमें पालन किया जाता है। डैम में पूरे धनबाद वगैरह में डैम में भी मछली हम लोग डालते हैं, स्टॉकिंग करते हैं। सारी योजनाएं हैं, पंचायत में भी हैं। जी चलिए, ये योजना है। चलिए, आपको तो बहुत साधुवाद इसके लिए कि इस तरह की योजनाएं आप कर रहे हैं और मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आज भी बाज़ारों में, चूँकि मत्स्य विभाग काफ़ी सख्त रहा है, लेकिन आज भी बाज़ारों में कुछ ऐसी मछलियां भी बिकती हैं जो प्रतिबंधित है, विदेशी मांगुर बेचने पर प्रतिबंधित है। क्या सरकार उसकी तस्करी भी हो रही है? वो आते भी हैं, सप्लाई भी हो रही है, हर जगह देखने को मिलती है। तो क्या विभाग की ओर से इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? ख़ास तौर से आप निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं मत्स्य विभाग के, और आपके ऊपर पूरे राज्य में मछली पालन से लेके प्रतिबंधित मछलियों को न बेचा जाए, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। बावजूद इसके ये दिख रही हैं बाज़ारों में। तो जहाँ जहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आपके धनबाद में भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है जी, और इसका असर हुआ है। लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा और इस चीज के लिए करना होगा।
हमारे गरीब जो मार्केटिंग बाजार में करते हैं उनके बीच बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है। उनको जानकारी नहीं होने के कारण कुछ ऐसे लोग जो इसमें क्या कहें, जो खुराफाती जो शामिल हैं, जो इस तरह के रैकेट चला रहे हैं। जी जी हाँ, रैकेट चला रहे हैं। तो हमारे गरीब भाई जो मछुआरे बिक्री करती हैं, महिलाएं भी खास करके, तो उन लोगों को थोड़ा परहेज कराने की जरूरत है। हम लोग तो बृहद प्रचार प्रसार करते ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों का भी मैं सहयोग चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, इसमें जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े होंगे कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन सर सामाजिक परिवेश में, बिल्कुल सामाजिक परिवेश में माने जो गरीब जुड़े हुए हैं वो अनजाने में ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं और उसका परिस्थिति और जो भी सिस्टम है उसमें उलझ जाए तो थोड़ा सा लगता है कि प्रचार प्रसार करके उनको बचा लिया जाए तो अच्छा है। हम सबों की भी जवाबदेही है। हम लोग तत्पर हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जी सर, एक सवाल और है कि विभाग के ही आप चूंकि रांची में बैठते हैं, डायरेक्टर हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, विभाग के ही चंद लोगों की मिलीभगत से संभव है ये, चूंकि मछलियाँ आ रही हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास सबूत होते हैं, सभी मीडिया हाउसेस के पास होते हैं, हम दिखाते भी हैं उसको कि मछली कभी गलती से ट्रक पलट गया तो मांगुर मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, क्योंकि जो देसी मांगुर होती है वो 100 ग्राम से महज 500 ग्राम तक की होती है, लेकिन जो विदेशी मांगुर है वो उससे बड़ी 2 किलो 3 किलो तक की हो जाती हैं। बावजूद इसके अवेयरनेस नहीं है और लोग साफ तौर पर, जब पुलिस से हम बात करते हैं तो पुलिस ये कहते हैं कि मत्स्य विभाग के अधिकारी जब जानकारी देंगे तभी हम छापामारी कर सकते हैं। तो क्या लगता नहीं आपको कि कुछ ऐसे छोटे कद के अधिकारी हैं, चूंकि आप पूरे राज्य में इस टीम को लीड कर रहे हैं, सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो क्या लगता है ये छोटे कद के जो अधिकारी हैं, क्या उनकी मिलीभगत से ये मछलियां यहाँ पहुंच रही हैं, वो व्यापारियों के साथ मिलकर ये पहुंचा रहे हैं यहाँ पर? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे 1-2 सब जगह मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी और मत्स्य प्रसाद पर्यवेक्षक हैं और जिला मत्स्य पदाधिकारी हैं, और ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनको जानकारी है कि ऐसा करना समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब हो रहा है तो बदनामी होती है। लेकिन सर मछलियां तो बाजार में है, तो कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं। हाँ, लगता है होगा कि फिशरी विभाग क्या कर रहा है, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। अगर आप लोग कोई ऐसी बात संज्ञान में आए तो हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे। अब जब इस तरह की कोई भी चीजें आएगी तो आप तक हम सीधे पहुंचाएंगे इस बात को, ताकि आप कार्रवाई करें। लेकिन क्या इसको रोकने के लिए अब भविष्य में क्या और भी कोई ठोस और कड़ी योजना बनाएगी सरकार की तरफ से, या बनेगा, या फिर विभाग की तरफ से बनाएंगे आप? नहीं, एकदम पूरा प्रचार प्रसार है और उसका मैसेज भी गया है। आपके धनबाद में भी ऐसा हुआ है और पूरा सख्ती से प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में पूरा बता देते हैं कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, जो बाहरी मछली जिस पर प्रतिबंध है उसको किसी भी हाल में आने मत दीजिएगा, वो नुकसानदेह है। पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, असर होगा ही। तो क्या ऐसे कुछ लोगों पे पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ठोस कार्रवाई की गई हो विभाग की तरफ से? ये ऐसी जानकारी वही बंगाल की तरफ से जो आते हैं। जी बिल्कुल। तो जो पकड़ाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम शुभकामना भी देते हैं आपको कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब रहें और झारखंड को, झारखंड वासियों को बेहतर मछली खाने को मिल सके, कम से कम बीमारी न मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे निदेशक झारखंड मत्स्य पालन विभाग के डॉक्टर HN द्विवेदी, जो बता रहे थे कि उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाती है और ऐसी सूचना मिलती है तो उन्होंने कहा कि सीधे उन तक पहुंचाई जाए, जो हम पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों बाज़ारों तक मछलियां पहुंच रही हैं, और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों रैकेट इस तरह काम कर रहा है जो सबको मैनेज करके चलता है। और शायद ये बात ऊपर के अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है, और या पहुंचती भी है तो शायद पैसों का खेल होता है। हमारे राजेश, हमारे सहयोगी निरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मत्स्य विभाग के डायरेक्टर जो
रांची में बैठते हैं, उनसे हमारी बातचीत अभी फ़ोन पर हो रही थी। उन्होंने कहा कि कई सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये साफ तौर पे मत्स्य विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी प्रतिबंधित, चूंकि बंगाल की तरफ से ही आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस इलाके में रिपोर्ट कवर करते हैं वो इलाका झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर है, उसकी सीमा पर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा वहीं पर, जिस तरह से आपने बताया कि चालान की अदला बदली होती है, वहाँ पर सब कुछ होता है, तो ये सेटिंग गेटिंग चलता है। लेकिन क्या विभाग के अधिकारी कभी नज़र नहीं आते वहाँ पर? देखिए जी, जैसा कि काफी दिनों से जिस तरह का ये बड़े पैमाने पे खेल चलता रहा, इसकी भंडाफोड़ तब हुई और ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों को हो सकता है उनके कानों तक खबर गई हो, लेकिन ये जनता की नज़रों में और प्रशासनिक अमला के नज़रों में तब आई जब ये एक गाड़ी यहाँ पे, वो मांगुर मछली की भरी हुई गाड़ी जब पलट गई यहाँ पर एक जानवर को मार कर भागने के क्रम में। उसके बाद ये सभी लोगों के नज़र में आ गया कि इस तरीके का खेल कैसे चल रहा है, और तब से इस मामले का खुलासा हुआ कि यहाँ से इस रास्ते से किस तरीके से पेपर की अदला बदली होकर के हर थाना से क्रॉस करके और विभिन्न राज्यों में मछली को भेजा जा रहा है। हालांकि जब वो घटनाक्रम हुई, उसके बाद तस्करों ने रास्ता बदला और जामताड़ा के रास्ते भी तस्करी शुरू हुई। चूंकि यहाँ पे वो मामला लोगों के संज्ञान में आ गया, प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आ गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये रास्ता बदला गया था। लेकिन वापस जब ये थोड़ा ठंडा पड़ा और मामले की जब लिपापोती हो गई, तो फिर से इस रास्ते को अपनाया गया और वो इसी रास्ते से इस काम को बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मत्स्य विभाग के अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है या उनकी तरफ से किसी तरह का निर्देश प्रशासनिक अमला और पुलिस को नहीं आती होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी सेटिंग से खेल हो रही है, इनके पहुंच इतने ऊंचे हैं कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर एफआईआर होती भी है तो उस पे लिपापोती हो जाती है। ये थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा खेल है, जिसके कारण थाने पुलिस प्रशासन भी उस पे हाथ देने से कतराते हैं, क्योंकि इतना लंबा मैनेजिंग का खेल चलता है यहाँ पर कि प्रशासन भी उनके गिरेबान तक पहुंचने में कतरा रहे हैं। हालांकि जानकारी उनको सारी जानकारी है कि कौन इस खेल में है, कौन इस खेल को अंजाम दे रहा है, किसकी सिंडिकेट चल रही है, सारी जानकारी पुलिस को है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा पहुंच वाले लोग हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इस पे हाथ देने में कतराती है। वेद जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत का खेल है और ये सबको जानकारी होती है। हर थाना क्षेत्र से गाड़ियां गुजरती हैं और अपने गंतव्य तक प्रतिबंधित मछलियां पहुंच जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट को अब रोकने की ज़रूरत है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाए ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह ये रैकेट काम कर रहा है। जब चर्चा में चीज़ें आने लगती है उसके बाद फिर रास्ता बदल दिया जाता है, लेकिन बदस्तूर ये आज भी जारी है। बता रहे थे आपको कि किस तरह प्रतिबंधित मछलियों का काला कारोबार चल रहा है। इस काला कारोबार को चलाने वाले रैकेट्स जो हैं उसमें चंद, ये महज कुछ ही ऐसे हैं, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह का कारोबार चला रहे हैं और मौत बांट रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच सीधी सी बात है कि विभाग की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कौन रोकेगा इसको। आपको एक बार फिर दिखाते हैं उन लोगों को जो ये मौत का काला कारोबार कर रहे हैं। तो एक है लाइन जिसके संचालक को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोशन बर्णवाल। हर दिन इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की 8 से 10 गाड़ियां हज़ारों किलो मछलियों की सप्लाई करती है हर दिन, यानी हर दिन हज़ारों किलो जहर बांटते हैं ये। दूसरा लक्ष्मी लॉजिस्टिक है, इसके संचालक हैं विपुल यादव, सुहानी शेख और इसरार अहमद। हर दिन इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की 25 से
30 गाड़ियां लाखों किलो प्रतिबंधित मांगुर मछलियों को लेकर कई राज्यों के कई हिस्सों में पहुंचाते हैं, जहां से ये बाजार में पहुंचती है और उसके बाद आम लोगों की रसोई से उनके प्लेट में। तीसरा है काशी रोड लाइंस। ये उत्तर प्रदेश की कंपनी है, जो हालांकि इसको चलाने वाले मेहताब खान, जो भदही, जो डोभी में स्थित है, डोभी यानी गया, वहीं इस कंपनी में मेहताब खान का जो पार्टनर है वो मोटा नाम है उसका, जो मोगरा कोलकाता का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की यह कंपनी न सिर्फ प्रतिबंधित मांगुर मछलियों की तस्करी करता है, बल्कि मवेशियों की भी तस्करी करता है। और यह सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। और हमारे साथ पुरुषोत्तम, हमारे सहयोगी भारत न्यूज़ 24 के गया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, गया का भी जो इलाका है वो झारखंड से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, और अभी झारखंड के संवाददाता से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया किस तरह जो बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित हैं वही, और वहाँ की खबरों को कवर करते हैं। उन्होंने बताया किस तरह वहाँ से तस्करी होती है, और ये अक्सर ये पोल खुल जाता है जब गाड़ियाँ पलट जाती हैं किसी न किसी वजह से, और हज़ारों लाखों किलो मछलियाँ जो हैं वो सड़क पर आ जाती हैं। तब पता चलता है कि ये आखिर विदेशी मांगुर यानी थाई मांगुर की सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। ये खेल छोटा नहीं है, हर रोज़ लाखों लोगों के, हज़ारों लाखों लोगों की थालियों तक मौत पहुंच रहा है। ये जो थाई मांगुर मछलियां हैं, जिसको सभी जगह पर बैन है, लेकिन इसे देसी मांगुर के नाम पर आज के समय में सभी जगह पर ये उपलब्ध है। और आए दिन इसके बारे में जानकारी मिलती है। कब मिलती है? जब किसी गाड़ी से दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में इस तरह की मछलियां को ले जाने की बात सामने आती है। हालांकि प्रतिदिन इस तरह की गाड़ियां कई पार होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता है। और ये अवैध तरीके से सारी जगहों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चूंकि गया जिला जो है बिहार का, दक्षिण बिहार का ये बॉर्डर इलाका है, और यहाँ से NH2 से होते हुए करीब दर्जनों गाड़ियां प्रतिदिन यहाँ से क्रॉस करती है। जी, ये क्या कभी क्या लगता है आपको कि किसकी मिलीभगत से? मत्स्य विभाग की मिलीभगत तो है ही, क्या पुलिस की मिलीभगत नहीं होती है? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है? क्योंकि जो संचालक हैं, हमारे पास एक एयरलाइन, एक लाइन से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके संचालक हैं वो डोभी के ही रहने वाले हैं, डोभी के ही रहने वाले हैं, और वहीं मेहताब खान, और वहीं काशी रोड लाइंस जो है उसके वो संचालक भी हैं, कह सकते हैं प्रमुख संचालक भी हैं, और जिनकी गाड़ियां बदस्तूर चलती है, यूपी तक जाती है, कोलकाता से मछलियां लेकर या यूपी से मछलियां लेकर आती हैं, ये लगातार चलता है। तो ये क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं मिलती है? क्या इसकी जानकारी नहीं है? देखिए, इस मामले में कई लोगों की मिलीभगत होती है, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है, ऐसा इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसमें मछली के जो व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, इसके जो माफिया होते हैं, और पुलिस की मिलीभगत होती है। इन तमाम सारे लोगों की इसमें मिलीभगत होती है, जिससे ये मछलियां बंगाल के रास्ते होकर के यूपी तक जाती है। जी, अभी झारखंड के जो मत्स्य विभाग के डायरेक्टर हैं, निदेशक, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि सरकार का गाइडलाइन है, विभाग चुस्त है, दुरुस्त है, और पूरी कोशिश करता है कि इस तरह की मछलियां बाज़ार में न पहुंचे। बावजूद इसके पुरुषोत्तम, मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब आप मछली के बाज़ार में अगर अभी चले जाएंगे अपने पास के बाज़ार में, तो वहाँ पर मांगुर मछलियाँ मिल जाएंगी जो प्रतिबंधित हैं, जो बीमारी बांटने के लिए काफ़ी है। ये जो प्रतिबंधित मछलियां हैं आज के समय में सभी जगहों पर उपलब्ध है। जी, आसानी से ये मछलियां उपलब्ध है, और हर जगह पर शहर से लेकर गांव तक की मछलियां जो है आज आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इस पर बैन है, कितना बैन है ये देखना प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। जी, चलिए, यानी कुल मिला कर मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम बता रहे थे कि किस तरह गया, जो दक्षिण बिहार का बॉर्डर है, कह सकते हैं झारखंड से सटा हुआ है, तो बंगाल के रास्ते झारखंड में प्रवेश करता है, और झारखंड के रास्ते फिर वो बिहार में
ये मछलियाँ चली जाती हैं और जिसके बाद ये बाज़ारों तक आसानी से पहुंच जाती हैं महज कुछ रुपए के लिए। चूँकि ये मछलियाँ थोड़ी सस्ती भी होती हैं और बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से इसको पालना आसान होता है। चूँकि ये मांसाहारी होती हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मछलियाँ मांसाहारी होती हैं और कई तरह के मांस के टुकड़े खिलाकर इन्हें बड़ा किया जाता है। कुछ ही हफ्तों में ये मछलियाँ 3 से 4 किलो तक की हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है कारोबारियों को। और कारोबारियों के इस गोरखधंधे को पहुंचाने का, लोगों की थाली तक पहुंचाने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, जो मौत बांट रहे हैं। तो ये सब की मिलीभगत है, किसी एक शख्स की नहीं, और सब की मिलीभगत से ये मौत जो है लोगों तक परोसा जा रहा है। तो ये गोरखधंधा चल रहा है और लगातार हमारी कोशिश है कि इस तरह की चीज़ों पर सख्त रोक लगाई जाए, क्योंकि जब तक मछलियां लोगों की थाली तक पहुंचती रहेगी, मौत बढ़ती रहेगी। और ये जिम्मेदारी है सरकार की और विभाग की। प्रतिबंधित मछलियों की तस्करी रोकने के लिए मत्स्य विभाग की टीम को सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से महज कुछ रुपयों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस मछली के खाने से कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारी ही चंद रुपयों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पेशकश के बाद अधिकारियों की नींद खुलेगी और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।